के द्वारा लेखपाल और सिपाही के लिए नोटिफिकेशन भेजा गया। सबसे पहले तो लेखपाल के लिए आ चुका है और सिपाही के लिए भी लगातार बातें हो रही है कि भाई सिपाही का परीक्षा लिया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और लेखपाल को लेके हम लोग विशेष बैच लेके आपके साथ आ रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर एक नई वीडियो, नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया जा सके और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि लेखपाल और सिपाही में हम आपकी क्या मदद करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल और सिपाही में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जीके जीएस की टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जीके जीएस का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेखपाल और उत्तर प्रदेश सिपाही ही नहीं बल्कि बहुत सारी आगामी परीक्षाओं के लिए ये जीके जीएस का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई लेखपाल में क्या क्या चीजें हम लेकर आपके सामने आएंगे। तो देखिए, इसमें हम इतिहास, जीएस के सभी सेक्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको उन चीजों को समझने में सरलता और सहजता महसूस हो सके। जिन बच्चों को ये कंप्लेन रहता है कि वो याद नहीं कर पाते हैं चीजों को, वो सीख नहीं पाते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट के माध्यम से चीजों को आसान बना के समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको उससे मदद मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग शुरुआत जो जिस टॉपिक से करेंगे वो है इतिहास। इतिहास पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद संविधान बताएंगे, भारत के संविधान की चर्चा होगी। इसके बाद हम लोग भूगोल पे चर्चा करेंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे आपके साथ। करंट अफेयर्स की बात किया जाएगा क्योंकि देखिए आज हर एक परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देगा। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है आपके परीक्षा को पूर्ण करने के लिए। करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग इतिहास से चीजों को शुरू करते हैं। देखिए इतिहास, देखिए इतिहास क्या है। सबसे पहला डिस्कशन तो हम लोग का यही रहेगा कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं इतिहास, ये बात आपको समझना है। देखिए इतिहास क्या है इस बात पे पहले चर्चा होगी हमारी। ठीक है, तो देखिए इतिहास, कुछ लोग कहते हैं बीती हुई बातों का अध्ययन करना। देखिए साधारण भाषा में चीजों को समझिए। इतिहास जो है वो कहा जाता है कि बीती हुई बातों का अध्ययन करना जिसका हमारे पास साक्ष्य। बिना साक्ष्य की कोई भी चीज इतिहास नहीं होता मेरे भाइयों। जैसे आपको लगता होगा, कोई कहता है कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी, वो इतिहास नहीं। ना मेरे भाइयों, वो इतिहास नहीं है। तो इतिहास क्या है? तो इतिहास वह हिस्सा होता है, अतीत का वह हिस्सा जिसका हमारे पास साक्ष्य हो, वो इतिहास कहलाता है। अन्यथा बाकी सभी चीजें इतिहास नहीं कहलाएंगी जिसका हमारे पास साक्ष्य न हो। ठीक है, अब देखिए बात क्या करते हैं कि भाई अतीत की सभी चीजें जिसका हमारे पास क्या होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए साक्ष्य क्या होता है मित्रों, साक्ष्य क्या है? साक्ष्य जो जिसके माध्यम से हम ये साबित कर सके कि ये जो निम्न घटना की हम बात कर रहे हैं वो मतलब बीते हुई समय में वो घटना घटित हुई है, तब हम कहेंगे कि ये जो घटना है ये इतिहास का हिस्सा है। साक्ष्य दो प्रकार से मुख्यतः माने गए हैं साक्ष्य को, कि दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य जिसको आर्कियोलॉजिकल प्रूफ कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। और दूसरा होता है लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य मतलब भाई रिटन प्रूफ हो गया, जिसका कोई लेखन मिला हो, जिसका कोई साक्ष्य मिला हो जो लिखित रूप से हो।
लिखित साक्ष्य उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो इसमें देखिए इतिहास में दो तरीके के साक्ष्य हो गए, एक पुरातात्विक और लिखित। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को मित्रों 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया। आइए इसकी चर्चा देखते हैं कि आखिर कैसे इसका विभाजन किया गया। देखिए इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा कालखंड है इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक कालखंड। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालखंड। ठीक है, ये 3 भागों में साक्ष्यों के आधार पर विभाजित किया गया है इतिहास को। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 भाग में बांटा गया इतिहास को। देखिए पूरा प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राक ऐतिहासिक काल तो इतिहास का वह कालखंड जहां सिर्फ और सिर्फ हमको पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं। कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब जब खोदा गया तो कहीं भाला, गड़ासा, टांगी, ये सभी चीजें मिली तो उसको पुरातात्विक साक्ष्य कह दिए। समझे कि नहीं? पुरातात्विक साक्ष्य है वो। अगर वो कहीं एक जो मान लो कोई बड़ा सा पटरा मिल जाता जिस पर कुछ लिखा होता तो उसको कहते कि ये लिखित साक्ष्य है। लेकिन लिखित साक्ष्य प्राक ऐतिहासिक काल के दौरान हमें प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे आद्य ऐतिहासिक काल पे बात करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल पे मित्रों पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य हमें आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान प्राप्त हुआ और पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हम सभी लोगों को यहाँ पे लिखित साक्ष्य। देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि लिखित साक्ष्य, तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। लेकिन लिखित साक्ष्य मित्रों विडंबना ये रही कि जो लिखा गया, इन लोगों ने जो लिख दिया वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। गजब का लिखा है ये सब, समझे कि नहीं? इस सब की राइटिंग ही हम लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक। कौन सी लिपि है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना कहा जाता है कि ये भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सा लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिला, लिखित भी मिला, लेकिन लिखित को पढ़ा नहीं जा सका। यानी लिखित तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और पुरातात्विक तो मिला ही मिला है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में आप देखोगे मित्रों तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य लोगों को मिला और इसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, और लिखित वाले को हम लोगों ने पढ़ा भी, यानी लिखित लिखा गया जो चीज था उसको पढ़ा भी गया हम लोगों के द्वारा, और इसलिए इस कालखंड को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है और इस कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी के क्रम में आगे हम देखेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। किस काल को पढ़ेंगे? पाषाण काल को पढ़ेंगे। और हम आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग पढ़ेंगे। सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। इसको देखिएगा आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और इसके पश्चात आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास यानी आधुनिक भारत भी हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 चीज इसमें पढ़ेंगे। एक और होता है मित्रों जिसे समकालीन भारत कहते हैं, यानी समकालीन इतिहास, लेकिन वो जनरल कंपटीशन में नहीं पढ़ा जाता, वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पाषाण काल से चीजों को लेकर शुरू करेंगे और आपके साथ आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें और फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते रहें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।